जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। तो कल हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए यदि कोई भी संख्या इस फॉर्म में दी है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, और यदि n एक विषम संख्या है, विषम या ओड संख्या है, तो हमेशा ये वाली संख्या a माइनस n a माइनस b से भाग जाएगी। ठीक है, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है और b की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन n दोनों की पावर समान होगी। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए यदि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 है, b की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखो इसका एक मल्टीपल क्या है, a माइनस बी, इसका एक गुणज कौन सा, a माइनस बी। यदि इस संख्या का एक गुणज ये है a माइनस बी, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। तो उसी तरीके से यदि a की पावर n और माइनस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, तो हमेशा ये वाली संख्या a माइनस बी से भाग जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। देखिए a की जगह मैंने क्या रखा है, 5 रखा है, और b की जगह मैंने क्या रखा है, 2 रखा है, और n की जगह मैंने क्या रखा है, 3। दोनों में सेम पावर है, इसलिए ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या हमेशा इनके डिफरेंस से भाग होगी। कैसे, 125 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना होगा, ये होगा 125 में से 8 गए 117। ठीक है, 117 किससे डिवाइड होगा, 5 में से 2 गए 3, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। कितना, 13 नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि यदि कोई भी संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में दी गई है और n एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n एक सम संख्या है, सम या ओड संख्या या इवन संख्या है, तो ये वाली संख्या हमेशा a माइनस b और a प्लस b दोनों से भाग होगी, दोनों से भाग जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यदि इसके ये दोनों मल्टीपल है, तो ये संख्या हमेशा इससे भी डिवाइड होगी और इससे भी डिवाइड होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, और यदि यहाँ पे देखो दोनों माइनस के निशान थे, यहाँ पे आपके पास प्लस का निशान है। यदि n एक विषम संख्या है, विषम या ओड संख्या है, तो ये वाली संख्या हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी, a प्लस बी से भाग जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई विषम संख्या है, जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखो यदि इसका एक मल्टीपल a प्लस बी है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि a की पावर मान लीजिए 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, तो ये वाली संख्या जो है हमेशा 7 से भाग जाएगी, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7। 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8,
और देखो 125 और 8, 125 और 8 कितना हो जाएगा 143। 143 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 63, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो और यदि यहाँ पे आपकी बार विषम लिया था, आपकी बार सम ले गए। यदि यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n, और यदि आपकी बार n की जगह हम कोई सम संख्या ले, सम संख्या ले इवन, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें ये 1 से 4 कॉन्सेप्ट है। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है और यदि n एक विषम संख्या है तो ये हमेशा इनके डिफरेंट से डिवाइड होगी। और यदि यदि यहाँ पे n की जगह कोई सम संख्या है तो ये हमेशा a माइनस b से भी डिवाइड होगी और a प्लस b से भी डिवाइड होगी। ठीक है, और यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और उसमें n एक विषम संख्या है तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से भाग होगी। और यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक सम संख्या है तो ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पे हम जो प्रीवियस ईयर में सवाल आया है उसको करते हैं। पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल लिखा है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। ठीक है भाई, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। अब इनमें से बताना है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी। अभी मैंने आपको बताया कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और यदि n एक विषम संख्या है तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से पूरी डिवाइड होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ये a तो है, ये a है और ये क्या है b है, और ये देखो दोनों पावर सेम है, ये क्या है n है। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या डिवाइड होगी ये संख्या होगी इन दोनों के सम से। ठीक है, तो 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा 84। तो ये वाली जो संख्या है 84 से पूरा डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 47 की पावर 25 माइनस 1, 47 की पावर 25 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें इन ऑप्शन में से बताना है कि ये संख्या किससे पूरा भाग जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n एक विषम संख्या है तो इनका जो डिफरेंस होगा उससे ये संख्या पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 47 की पावर 25 माइनस 1 की पावर भी 25, क्योंकि यदि 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए हमेशा 1 ही आएगा। तो ये क्या होगा a हो गया और ये क्या होगा b हो गया। ठीक है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n एक विषम संख्या है तो ये किससे डिवाइड होगा, यदि n एक विषम संख्या है तो ये किससे डिवाइड होगा a माइनस b से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो a माइनस बी यानी कि 47 क्या है a है और 1 क्या है b है, तो 47 माइनस 1 कितना हो जाएगा 46 से पूरा डिवाइड होगा। लेकिन ऑप्शन में 46 तो है ही नहीं, तो यदि 46 नहीं है तो अब देखिए कि यदि 46 नहीं है तो 46 के मल्टीपल कौन से, देखो 46 1 से भी जाएगा, 46 2 से भी जाएगा, 46 43 से भी जाएगा और 46 23 से भी जाएगा, 46 23 से भी जाएगा और 46 से भी जाएगा। तो यदि ऑप्शन में 46 नहीं है तो इसका दूसरा मल्टीपल कौन सा है 23 से पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या 125 से डिवाइड है, पूरी 125 से डिवाइड है तो वो संख्या 5 से भी कटेगी। ठीक है, वो संख्या 25 से भी कटेगी, वो संख्या 125 से भी कटेगी। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 17 प्लस 2 की पावर 18 प्लस 2 की पावर 19। तो बताइए कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? यहाँ से हम 2 की पावर 16 को कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 16 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर जब मैं 16 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की पावर 0। क्योंकि देखो 2 की पावर 16 तो मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, और गुना में क्या हो जाता है? गुना में घात जुड़ जाती है। जैसे 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 0। और यदि बेस समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 20, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा? 20 और 16 36। कितना हो जाएगा? 36। तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। क्योंकि यदि बेस समान हो, किसी भी संख्या के बेस समान हो, तो जो उनकी पावर होती है वो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो इनकी बेस समान है, तो 16 और 20 कितना हो गए? 36। तो ठीक है, यदि तो इसी तरीके से यदि मैंने यहाँ से 2 की पावर 16 निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0। यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 1। यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 2। यहाँ पे कितना बचा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 16 ऐसे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1। 2 की पावर 0 किसी की भी पावर में हो वो हमेशा 1 ही आता है। 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? इंटू में 4 और 8 और 10 और 5 15, 8 और 10 5 15। तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। क्योंकि 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 गुना 5। तो ये वाली जो संख्या है 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, ये वाली जो संख्या है। ठीक है, तो सवाल करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है? 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 और प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। तो ये संख्या बतानी है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 71 कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। ठीक है मेरे भाई, चलो। और 3 की पावर 71 ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 3, और 3 3 9 और 3 3 9 27 और 3 3 9 27 81। ठीक है, इनको सबको हम ऐड कर देंगे। इनको जब सबको ऐड करेंगे देखिए 81 और 9 90, 27 और 3 30 और 1 ये, तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस 30 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, तो 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये संख्या होगी 3 की पावर 71 इंटू 121। 121 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 गुना 11, 11 गुना 11। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, 11 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। यदि 3 के जितने भी मल्टीपल है सबसे डिवाइड होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, यानी कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इन 4 ऑप्शन में से हमेशा किससे डिवाइड होगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 4 5 6, 4 संख्या कोई भी ले लीजिए आप लगातार, 5 6 7 8 9, कोई भी आप लगातार ले लीजिए, तो 4 संख्या का गुणनफल हमेशा किस संख्या से डिवाइड होगा। तो यदि कोई भी संख्या ले सकते हैं तो हम सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे, क्या? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ये देखो लगातार है ना, तो इनका गुणनफल हमेशा किससे डिवाइड होगा? 4 तिया
12 12 दूनी 24, हमेशा 24 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? हमेशा 24 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे भाज्य है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n की पावर 3 माइनस 1 हम n की पावर 3 माइनस n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। तो आप एक को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि हम एक यहाँ पे रखेंगे तो एक की पावर 3, तो एक आएगा, एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक को आप छोड़कर आप 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6, यानी कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से डिवाइड होता है। कितने से? 6 से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे हम सवाल करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 से हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 क्या है? हमारा भाजक। क्या है? 5 भाजक। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? भाजक। जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है भाज्य। ठीक है, और जैसे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचा कितना यहाँ पे? 2। कितना यहाँ पे बचा? 2। तो ये क्या होता है? भाजक। ये होता है भाज्य। ये क्या होता है? भागफल। ठीक है, जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है, जिसको भाग करते हैं वो भाज्य होता है, जो भाग दे के आता है वो भागफल, और जो शेष बचता है वो शेषफल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अभी केवल हमें शेषफल पे फोकस करना है। ठीक है, इनको आप इग्नोर करिए। अभी हमें शेषफल पे फोकस करना है। कितना शेषफल बचता है यहाँ पे? जब हम 5 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2। ठीक है, तो यदि हमें 5 से ये 27 एक ऐसी संख्या बनानी है कि ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। यदि 27 में हम क्या जोड़े या क्या घटाए, कि ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। अभी तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो या तो एक काम करें, या तो इस 27 में से इस 2 को घटा दें, 27 में से इस 2 को घटा दें, तब कितना बचेगा? 25। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर ऐसा करें कि इनका जो डिफरेंट है, इनका डिफरेंस कितना है? 3। या इस 3 को 27 में जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये 5 से डिवाइड है। समझ में आया? यदि आपको 27 में कुछ ऐसा जोड़ना है या ऐसा घटाना है कि ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, या तो आप ऐसे करें, ये जो 2 शेषफल बचा है, या तो इसे 27 में से माइनस कर दे, तब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। या इन दोनों का डिफरेंस भाजक और शेषफल का डिफरेंस इसमें जोड़ दे, तब ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। ठीक है, वैसे तो आप एक ऑप्शन को 13 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? जैसे 9। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसको 13 से डिवाइड करें, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते
91। कितना बचा? 8 बचा, वही 9 निकाल दिया, 9 उतार लिया। 13 7 91 और 13 6 78, 13 6 78 78। ये कितना बचा? 1 और 1 11। या तो ऐसा करें कि आप 999 में से 11 को माइनस कर दे, तो ये कितना बचेगा? 988। ठीक है। या आप ऐसा करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। या 2 को इसमें जोड़ दे। यदि मैं 2 को इसमें जोड़ दूंगा, 999 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1001। कितना हो जाएगा? 1001। लेकिन ये कितना हो जाएगा? 4000। ये हो जाएगा 4 अंकों की संख्या। तो उसने हमसे पूछा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 13 से पूरा डिवाइड है। तो यही केवल हम इसमें से क्या करेंगे? 11 हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 988। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए, जो शेषफल बचा है भाज्य में से शेषफल को घटा दीजिए, 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। हम इसमें से इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यदि हम इसमें से जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। 4 अंकों की हमसे नहीं पूछी, हमसे पूछी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 13 से पूरा डिवाइड होती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1265 में क्या जोड़ा जाए, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। यानी कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या दिया है? 1265 को डिवाइड करना है कितने से? 29 से। ठीक है। 29 से कितनी बार जाएगा? यदि यहाँ पे देखो 30 होता तो कितनी बार जाता? 4 बार, यानी कि 30 चौके 120। ये 30 से 1 कम है, यानी कि ये भी 4 कम आएगा। तो 29 चौका 120 से 4 कम 116। तो यहाँ पे कितना बचा है? 10। यहाँ पे 5 उतार लिया। और 29 टिया कितना होता है? 29 टिया 9 3 27, 2 और जी 3 दूनी 6 तो 8, 29 टिया 87। तो कितना बचा शेष? 15 में से 7 गए 8 और 9 में से 8 गए 1। तो यदि हम 1265 में से 18 माइनस कर दें तो जो संख्या बनेगी वो संख्या हमेशा 29 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें 47 से डिवाइड होने वाली। ठीक है। भाई ये 47 है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 1 1 2 3। तो 47 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 47 दूनी 94, 47 दूनी 94। और ये कितना बचा? यहाँ पे 6 और 0, 47 से कम 47। यहाँ पे कितना शेष बचा? 13। तो या तो आप ऐसे करो, 1000 में से 13 माइनस कर दो, तब ये 47 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 और 3 34। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 34। तो यदि 1000 में से मैं 13 माइनस करूं, पहले इसका यदि 1000 में से मैं 13 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 987। ठीक है भाई, 987 आ जाएगा। लेकिन ये बन जाएगी 3 अंकों की संख्या, इसलिए हमें 34 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? 1000 में जब हम 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1034। तो 1034 ऐसी संख्या है कि यदि 47 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। चलो कल मिलते हैं।